चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें, बायो मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, बायो मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कंसिस्ट होते हैं, जो बनते हैं कहाँ? लिविंग थिंग्स में, जो एसोसिएट होते हैं कहाँ? लिविंग थिंग्स में। देखिए, अगर बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोस मीन्स होता है लिविंग, लिविंग, ठीक है, प्लस मॉलिक्यूल, लिविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स विच the molecules which occur in living things, living things, हम उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल की जो एसोसिएट करते हैं किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है ना। और ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, साथ ही साथ हार्मोन्स एंड विटामिन्स, हम इनकी केमिस्ट्री को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसे किसे केमिस्ट्री को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एज वेल एज विटामिन्स, ठीक है ना। और ये सब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अकर होते हैं, पाए जाते हैं कहाँ? लिविंग थिंग्स के अंदर। या सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दे आर बेसिक्स ऑफ द लाइफ। ये सब के सब मिलकर के क्या करते हैं? लाइफ को जनरेट करने का काम करते हैं, लाइफ को चलाने का काम करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स न हो तो अर्थ पे या धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हो गया। देखो, बायोमॉलिक्यूल्स में हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है ना, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के 3 बेसिक नीड्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो कौन कौन से वो बेसिक नीड्स हैं? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड। इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फूड के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना। बेसिकली फूड के लिए अगर बात करें तो ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है ना, दीज आर द बेसिक फूड सोर्स, ठीक है ना। बोलिए, साथ ही साथ इसमें और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? स्टार्च। ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। फूड प्रोवाइड करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लॉथ्स। और क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लॉथ, जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, जो हम कपड़े पहनते हैं। दे आल्सो मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है ना। ये जो हमारा सेलुलोज है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड
मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सेलुलोज। ठीक है ना। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लॉथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, लेनिन के कपड़े हो गए या फिर खादी के कपड़े हो गए, वो सब के सब कहां से आते हैं? इसी सेलुलोज से। और ये सेलुलोज बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी बेसिक नीड्स है वो है शेल्टर। वो क्या है? शेल्टर, है ना। शेल्टर की बात कर ले, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ वुड, इन द फॉर्म ऑफ वुड, लकड़ी जो होती है ना, जो घर बनाने के काम आती है, ठीक है ना। जो घर बनाने के क्या आती है? काम आती है, ठीक है ना। वुड, लकड़ी, है ना, लड़की नहीं, लकड़ी, ठीक है ना। ये जो होता है, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेलुलोज। जो आप क्या देखते हैं? चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, ठीक है ना। कुर्सी, टेबल, चौकी, ठीक है ना, या दरवाजा, कोई भी लकड़ी का बना हुआ सामान, सबका सब किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज अपने आप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर है ना। तो ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे लाइफ के 3 बेसिक नीड्स की क्या करते हैं? फुलफिलमेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर, ठीक है ना। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, तो जैसा कि नाम से लग रहा है, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, ठीक है ना। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट का क्या मतलब होता है? वाटर। चलिए तो नोट करिए, तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या बोलते हैं? सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं? सेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज द सेकेराइड्स, सेकेराइड्स। और सेकेराइड्स का क्या मतलब होता है? स्वीटर इन टेस्ट, स्वीटर इन टेस्ट, ठीक है ना। बोलिए, स्वीटर इन टेस्ट। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या होते हैं? मीठे होते हैं, स्वीटर होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली दे आर नोन एज द सेकेराइड्स, ठीक है ना। और वो किस कैटेगरी में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज आप लोग डेली क्या करते हैं? यूज करते हैं। सुक्रोज बोले तो शुगर, चीनी, शुगर, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसका टेस्ट क्या होता है? स्वीटर होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या डिफाइन करते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, ठीक है ना, इज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला CN CnH2ON, ठीक है ना। इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम क्या है, पहले के टाइम पे, हाँ, हम इसको क्या बोलते थे?
कार्बन का हाइड्रेट, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, जो कि किस फार्मूले को फॉलो करता है, पर्टिकुलर इस फार्मूला को फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि ग्लूकोज का ग्लूकोज है हमारा, ठीक है ना, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्लूकोज इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, C6H2O और ये 6। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो कार्बन का क्या है, हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब वाटर, हाइड्रेट का क्या मतलब होता है, वाटर, ठीक है ना। कार्बन से कार्बन को हम क्या करते हैं, हाइड्रेट कर दे तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कार्बन को हाइड्रेट करने से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या था, कार्बन तो हर जगह है ना, कोयला, कोक, दैट इज अ कार्बन। पता क्या चला कि उस कोयले को हमने उठाया, पानी में डाला, वो हाइड्रेट हो गया, किसमें चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट में, मीन्स वो ग्लूकोज में चेंज हो गया, हमने उठा के पी लिया, हमारी एनर्जी की समस्या खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। सिंपली दिस इज ओनली फॉर डिफिनेशन, ठीक है ना। पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल की जो क्या होती है, लीड, ठीक है ना, जो ब्लैक होती है ना, ग्रेफाइट, दैट इज द मेटल ऑफ द कार्बन। जो पेंसिल की लीड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। पता चला कि अगर हम उसको किसी तरह से हाइड्रेट कर दे तो किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों। अगर ऐसा हो सकता तो क्लास के बच्चे, है ना, पता चला क्लास की लड़कियां पेंसिल को छील करके मुंह में चुगलाती रहती, क्यों, क्यों, क्योंकि उसका ग्रेफाइट किसमें लगातार चेंज होता जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में, है ना, वो हाइड्रेट होता जा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। देखिए कुछ तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते। जैसे रेमनेटोज, ठीक है ना, ये इस बेसिकली फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, सॉरी रेमनोज, रेमनोज, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है, C6H12O5। ये इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अच्छा देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है हमारे आपके आसपास जो बेसिकली इस फार्मूला को फॉलो करते हैं लेकिन दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो जैसे कि देख लीजिए फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड, ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है, CH2O, फार्मल्डिहाइड है ना, CH2O, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, इस वाले फार्मूला को फॉलो कर रहा है ना, एक कार्बन और एक वाटर, हाँ, इस वाले फार्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, C3H6O3, वेट, चलिए ठीक है, ऐसा करिए लैक्टिक एसिड को हटा लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली देखिए फार्मल्डिहाइड इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे, सॉरी इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना।
बोलिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें क्या कार्बोहाइड्रेट के डिफिनेशन को फर्दर चेंज करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। नोट दिस ऑल। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मॉडर्न टाइम में कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर है, नोट करिए। ठीक है, चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या डिफाइन करते हैं मॉडर्नली? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन which have at least one asymmetric carbon, asymmetric कार्बन एटम, asymmetric कार्बन एटम, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। विच हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। क्लियर है ना। अब हम उसको क्या डिफाइन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को तीन पार्ट में क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है ना। बोलिए। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। और जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं बेसिकली उनका फर्दर जो होता है, फर्दर उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फर्दर दे डू नॉट, तो डू नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस, डू नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस to give simpler compound, to give ठीक है ना। चलिए हम इसको हम थोड़ा डिटेल में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट करिए, तो फिर फर्दर इसको हम डिटेल में बताते हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोसेकेराइड्स। फर्दर इनको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं अलग सब क्लास में, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। तो फर्दर क्लासिफाइड
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स, ठीक है ना। किसी कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन एटम है उसके बेसिस पे हम मोनोसेकेराइड को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। इसमें आता है ट्राइओजेज, ट्राइओजेज, ठीक है ना। बताइए ट्राइओजेज नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने होंगे, ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है ना। हमारे पास जो क्या होता है, ग्लिसरीन होता है ना, हाँ बोलिए, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड्स। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट है टेट्रोजेज, टेट्रोजेज, ठीक ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होंगे इसमें, 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 4, क्लियर है। और इस एग्जांपल में क्या मिल जाएगा हमको, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा सबका कम से कम, ठीक है ना। एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज है ना, ये क्या है, मोनोसेकेराइड से इसका C4H8O4, क्लियर है, हाँ। पेंटोजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 5, क्लियर है, बोलिए। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो राइबुलोज, राइबुलोज, ठीक है ना, C5H10O5, क्लियर है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, हाँ हेक्सोज, हेक्सोज, ठीक है ना। हेक्स मतलब 6, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6। और इसका एग्जांपल, हाँ हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रक्टोज है, हाँ C6H12O6, क्लियर है, बोलिए। चलिए कल की क्लास में स्टडी करेंगे फर्दर इसका क्लासिफिकेशन ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में। थैंक यू टू ऑल।